जब मुख्यमंत्री जी कह रहे 46 में 56, याद है कि नहीं याद है? अरे भाई 46 में 56 कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि जाति जनगणना हो, भेदभाव नहीं। और जो बात आपने पूछी थी नफरत फैलाने वाली, खाई बांटने वाली, क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रचार किया था कि सब एसडीएम यादव हो गए? क्या 46 में 56 ये यादव हो सकते हैं एसडीएम? किस मुख्यमंत्री को समझाएंगे जाके? क्या मुख्यमंत्री जी ये कह सकते हैं 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए? क्या ये नफरत फैलाने की बात नहीं थी? और ये कहा गया कि कुर्मी को, प्रजापति को, पाल को, इन बिरादरियों को नौकरी नहीं मिल रही। इसीलिए हम कह रहे हैं जाति जनगणना हो और जाति के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिल जाए। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने बहुत बड़ी संख्या में सांड और जानवर लखनऊ की तरफ जाते देखे। मुझे लग रहा है कि वो एमओयू के लिए जा रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट आना है निवेश के लिए, यहाँ से महमूदाबाद से बड़ी संख्या में सांड जा रहे हैं लखनऊ की तरफ। मुझे लगता है सरकार इनसे एमओयू करेगी और कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी। जिस तरीके से अंग्रेज हमें आपको बांट कर के राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि समाज को बांटा जाए और इस तरह से नफरत फैलाई जाए जिससे समाज बटा हुआ दिखाई दे और वोट ले लिया जाए। जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और जब न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो सरकार जानबूझ करके आवाज़ दबाना चाहती है। उसका उदाहरण है आपका कानपुर में देहात में एक माँ बेटी जिंदा जला दी गई और प्रशासन के लोग खड़े खड़े देखते रहे। वो जो माँ बेटी जलाई गई उसमें बुलडोजर शामिल था। क्या न्याय मिला उस परिवार को? इसी तरह वहाँ पर कस्टोडियल डेथ हुई, उसके परिवार के लोगों को कहा गया कि करोड़ों की मदद होगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज सरकार क्यों नहीं दे रही है? और इलाहाबाद प्रयागराज का जो मामला आया है सामने, जो घटना हुई है, सरकार की जिम्मेदारी थी घटना बचाने के लिए। जब सरकार की ये जानकारी में थी कि जो मुख्य गवाह है उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, 2 गनर उपलब्ध कराए गए और गनरों की जान चली गई, उसकी खुद हत्या हो गई। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि क्या बुलडोजर केवल मुसलमानों पर ही चलेगा? नहीं, स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी लोगों को ऊपर बुलडोजर चला रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के घर मकान उनके लोगों के गैरकानूनी नहीं है? मुझे याद है बरेली में मैंने जानकारी जब करवाई थी, उस समय बड़े से बड़े नर्सिंग होम, घर, कुछ संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं जो इलीगल हैं, उन पर क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग गैरकानूनी काम कर सकते हैं, उनकी बिल्डिंगें गैरकानूनी हो सकती हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता है। आप कल्पना कीजिए, मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़े मठ से आते हैं, वो योगी भी हैं, संत भी हैं, उनका पहनावा पूजनीय है, उनकी भाषा क्या है? क्या उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था? अरे मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, छक्का मारने की बात कर रहा था, किसी छक्के की बात नहीं कर रहा था मैं। थैंक यू। रामपाल यादव जी ने जो है आज अपनी घर वापसी की है। नहीं, वो नहीं, घर की वापसी। रामपाल यादव वही रामपाल यादव हैं। जब आपने इनके ऊपर कार्रवाई की तो आपको कई अपशब्दों का भी प्रयोग किया, कई बातें कही। देखिए, कोई अगर गलती स्वीकार कर ले और ये महसूस करे कि गलत पार्टी में चले गए, तो मैं समझता हूँ उनको सम्मान के साथ वापस ले लेना चाहिए। क्षमा कर दिया। और देखिए, और क्षमा नहीं, राजनीति में क्षमा नहीं होता है, राजनीति में साथ दिया जाता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि रामपाल जी पुरानी बातें भूल करके और खासकर बुलडोजर वाली बातें भूल करके वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। नहीं, उन्होंने नहीं की। ये नहीं, ये आप नहीं, ये हमारा साथी सही कह रहा है कि देखिए बुलडोजर के दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर सरकार चलाती है और सरकार को ये पता होना चाहिए कल बुलडोजर उनके पास नहीं था और कल नहीं होगा तो बताओ किधर चलेगा बुलडोजर? इससे और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कानून और संविधान को नहीं मानते,
जो कानून और संविधान को नहीं मानते वही बुलडोजर लेकर घूमते हैं। रास्ते में आज तो सांप नहीं मिला आपको? नहीं मिनट वाले ही पत्रकार हैं सर, ये आसिफ सईद जी हैं जिन्होंने आपसे ये अभी मैंने लखनऊ की तरफ जाते हुए देखे, ये बड़ी संख्या में सांड लखनऊ की तरफ जा रहे थे। सर इस बार जब अरे रुक जा भाई, सुन तो ले, तुझे अच्छा लगेगा। मैंने अभी जब मैं यहाँ आ रहा था, इनको आने दो आगे। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने बहुत बड़ी संख्या में सांड और जानवर लखनऊ की तरफ जाते देखे। मुझे लग रहा है कि वो MOU के लिए जा रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट आना है निवेश के लिए, यहाँ से महमूदाबाद से बड़ी संख्या में सांड जा रहे हैं लखनऊ की तरफ। मुझे लगता है सरकार इनसे MOU करेगी और कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी। थैंक यू सर। अखिलेश जी आपका सवाल। अखिलेश जी आप महमूदाबाद 2-3 बार आ चुके हैं, जिला बनाने के विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? इनके लिए आप इनको सेटल क्यों नहीं कर रहे अभी तक? इनको नरेंद्र वर्मा विधायक उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। एक लास्ट सर ये बताइए, प्रयागराज जो हत्याकांड है इसमें पुलिस गिरफ्त में अभी भी नहीं आई है, इसके बारे में क्या कहना है? महमूदाबाद का माहौल देखा है, आप क्या इस महमूदाबाद को जिला बनाने के लिए आप कुछ बताएंगे इसके विषय में? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जन भावना है कि किसी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव लाना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव के लिए और जनता की सुविधा के लिए कुछ काम करना होगा, तो हर दल ये कोशिश करता है कि जनता को सुविधा मिले। अगर सुविधा के लिए और जनता को न्याय उनके पास मिल जाए, अगर उसके लिए बनाना पड़ेगा जिला भी, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। प्रयागराज में जो सुरेश पाल का हत्याकांड हुआ था, इसके मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। इसके लिए क्या देखिए, बोलेंगे? ये जो प्रयागराज में घटना हुई है, ये सरकार के नाकामी है, और जिसने कानून व्यवस्था का दावा किया हो वो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो 2 गनर दिए गए ये सरकार की रिपोर्ट के बाद मिले होंगे। देखिए सर अतीक अहमद को गुजरात से लाने की तैयारी हो रही है, उसके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए सरकार, मैं जानता हूँ सरकार जी सर। भेदभाव और सरकार किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहती। जी अगर सरकार सही तरीके से काम करती तो उमेश पाल की हत्या ही नहीं होती। सर यूपी में पिछड़ की गिनती कहा कि मंच से लाइन खींच के राजनीति करनी पड़ेगी, तो किस लाइन की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा दादा लाइन खींच के राजनीति करते आप भी थे, करेंगे आगे लाइन? और लाइन खींचने का मतलब ये है कि बीजेपी ये कहती है 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये आप स्वीकार करोगे? तो आपको सरकार को समझाना पड़ेगा। 100 में 4 बेरोजगार नहीं है, 100 में 100 बेरोजगार हैं। जब तक आप मजबूती से लाइन खींच करके ये बात नहीं कहोगे कि 100 में 100 बेरोजगार हैं, तब तक बीजेपी वालों के कान में आवाज़ नहीं जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल।